नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई और राज्य, बड़े लेवल पर धर्मांतरण हो रहा है और सबसे बड़ी बात, यह धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो अभी वो मामला थमा नहीं है जिसमें छांगुर का खुलासा हुआ। कैसे उसने हवाला के जरिए, अवैध फंडिंग के जरिए एक बड़ा रैकेट चलाया हुआ था और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही उसका रैकेट सीमित नहीं था, बल्कि देश विदेशों से फंडिंग ले लेकर वो इस अवैध तरीके से धर्मांतरण को आगे बढ़ा रहा था। न जाने कितनी लड़कियों की उसने जिंदगी बर्बाद की थी। और सोचिए, अब एक और छांगुर बाबा का खुलासा हुआ है। यूपी के आगरा में अवैध तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और इस मामले में अब पुलिस ने कम से कम 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पंकज जी, ये छांगुर बाबा का मामला भी थमा भी नहीं था कि एक और छांगुर बाबा, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। और इनका नेटवर्क 6 राज्यों में फैला हुआ है और 7 देशों में। इनके नेटवर्क कहां से पकड़ाए हैं आपको पता है? ये धर्मांतरण कराने वाले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इतना बड़ा रैकेट ये चला रहे थे और विदेशों से पैसा आ रहा था। 6 राज्यों से ये 10 लोग पकड़े गए हैं। खबर तो ये भी कि लश्कर तैयबा से भी जुड़े हुए थे, अभी सबूत खंगाले जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, वो तो भला हो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई तो 2 कम से कम रैकेट का खुलासा हुआ है, छांगुर बाबा और ये आगरा वाला। आपको क्या लगता है देश के बाकी राज्यों में नहीं है? अरे हिंदू बहु बेटियों को ये प्यार के जाल में फंसाकर बेच रहे हैं, जिस भरोसे का धंधा करवा रहे हैं, अरब देशों में बेच रहे हैं, किडनियां निकाल रहे हैं। और हमारे यहां की लड़कियां, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा चिंगू बाबा ऐसा नहीं है। धिक्कार। बार बार इस तरह की खबरें आ रही है, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, हिमाचल, पंजाब। लेकिन 2 कौड़ी के लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं कि चल क्या रहा है। इनको प्यार ही पूरा नहीं पड़ रहा है। ये हाल है यहां पे। पंकज जी, लश्कर तैयबा, सिमी और पीएफआई से इनके संबंध होने की खबर सामने आई और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ वक्त पहले 2 लड़कियां गायब हो गई थी। 18 साल की एक लड़की थी और एक 33 साल की महिला थी, वो भी इस रैकेट में शामिल हैं। अब दबाव के चलते वो दूसरों का धर्म परिवर्तन करवा रही थी या फिर स्वेच्छा से, ये बहुत बड़ी बात है। अरे सोचिए, 33 साल की महिला जिसके बच्चे हो गए हैं, उसको भी प्यार नहीं पूरा पड़ रहा है, इन जिहादियों के साथ प्यार करने निकल पड़ रही है। किसको समझाए, कहां समझाए? और 1-2 मामले हो, नहीं पता चला, कोई किसी को बेहोश करके बेच दे रहे हैं, वो जहां ये सब चलता है, क्या उसको बोलते हैं, चकला घर में बेचने का भी केस आया है। अरब से पैसे आने के सबूत आ गए हैं। लश्कर तैयबा आईएसआई से लिंक का सबूत आ गया है। और 1-2 बार तो ऐसी घटना हुई नहीं, आज तो चलिए यूपी में इस तरह की सरकार की पकड़ पा रही है। क्या हमारे दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री अगर जांच करे तो नहीं पकड़े जाएंगे? ये सही बात है। मैं तो सोच रही हूं कि यूपी जैसे राज्य में जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर 2 छांगुर टाइप पकड़े गए हैं। ये मैं एक आंकड़ा, ऑफिशियल आंकड़ा है नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का, और ये आंकड़ा कहता है कि हर साल 1.25 लाख लड़कियां गायब हो रही हैं। 1.25 लाख लड़कियां कहां जा रही हैं किसी को नहीं पता। अरब में जाके शेखों के यहां नौकरी कर रही हैं, उनकी हवस बुझा रही हैं, उनका अंग जिस्म जो है किडनी वगैरह निकाल के बेच दिया जा रहा है, आंखें बेच दी जा रही है। देखिए ना, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का आंकड़ा, ऑपरेशन मुस्कान चलाया था ना देश भर में, बच्चों को और महिलाओं को ये यही काम कर रहा है। बहुत बड़ा रैकेट है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मदरसा है, लोकल मदरसा, एक हिंदू लड़की को पटाने के लिए 1.25 लाख रुपया क्यों दे रहा है? कहां से आ रहा है? रिकवर कहां से होगा वो पैसा? और ऐसे रिकवर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, दर्शकों को बता दूं, ये जो छांगुर बाबा वाला केस था, उसमें तो बाकायदा रेट लिस्ट सामने आई कि अगर आप दलित की लड़की को ये लोग अपने जाल में फंसाएंगे तो 5-6 लाख रुपए हैं। अच्छा, उससे ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो 10-12 लाख हैं। ब्राह्मण की लड़की को फंसाएंगे तो 15-16 लाख हैं। और सबसे बड़ी बात, ये छांगुर के जो गुर्गे हैं, ये भी कई इलाकों में फैले हुए थे। कॉलेज और स्कूलों के आसपास घूमना, महंगी महंगी बाइक उनको दिलवा दी गई, जीन्स टी-शर्ट दिलवा दी गई। मतलब मुझे लगता है पंकज जी, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया जब पेरेंट्स को, अपने बच्चों को भी वो संस्कार देने पड़ेंगे कि अब्दुल को समझो।
मैं बताऊं, सारा का सारा अब्दुल ऐसा ही है, सारा अब्दुल ऐसा है। अभी विवाद हो जाएगा, सारा का सारा अब्दुल बोल देंगे अगर आप, तो अभी विवाद हो जाएगा। बोलने दीजिए, विवाद होने दीजिए, क्या करेंगे, लगा दे फांसी। जब 100 केसेस आते हैं ना और कुल 120 मामले हैं तो 20 को भी संदेहास्पद दृष्टि से देखना पड़ता है। बिल्कुल मत करें, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फांसी पर चढ़ा देंगे जज साहब। लेकिन मैं सही बता रहा हूं कि यह रैकेट चल रहा है इंडिया में, इस बात को स्वीकार कीजिए तो बढ़िया, और नहीं कीजिए। अच्छा एक बात बताते हैं, जानते हैं कि नहीं, जितना बड़ा सेकुलर राज्य उतना ज्यादा ये केसेस, बंगाल में सबसे ज्यादा लड़की भगाने के केसेस है, सबसे ज्यादा। लेकिन पार्षद को ना पता हो, सांसद को ना पता हो, विधायक को ना पता हो, पता है, पुलिस को ना पता हो। सबको अरे पता ये छांगुर ने कहां कहां देश विदेशों में जाकर अपना पूरा साम्राज्य बसा लिया, 1000 करोड़ की इसको फंडिंग हो रही है, किसी को कानों कान खबर ही नहीं लग रही। ऐसा हो सकता है क्या? 1000 करोड़ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को, पड़ी नहीं है किसी को, यह बात नहीं है। और पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं हमारे यहां लोग। मैं बताऊं, ये रील्स आजकल चल रहा है, मैं बढ़िया बढ़िया घर की महिलाओं को देख रहा हूं कि वो पता नहीं दुनिया में सार्वजनिक प्रदर्शन कर रही हैं, क्या डांस कर रही है, भोंडा डांस व्यूज के लिए। और जब मां ऐसे करेगी तो बेटी क्या करेगी, किसी अब्दुल के प्यार में ही पड़ेगी ना। ये कोई तरीका है? अच्छे घर की महिलाएं ये काम करती हैं। एक तो बॉलीवुड था, जितने वो लव जिहादी थे सबने ये बताया कि प्यार से बड़ा कुछ नहीं है, और कोई जाति धर्म पंथ संप्रदाय मत मानो, जो लड़का जाए उसी से प्यार कर लो। ये कौन घुट्टी पिलाया है? मैं तो पंकज जी बिहार की कुछ लड़कियों को भी सुन रही थी और रील्स के माध्यम से ही सुन रही थी, ऐसे ही स्क्रॉलिंग कर रही थी तो आ गया एक वीडियो, तो उसमें पूछा गया कि अगर आपको किसी मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाए, तो उन्होंने कहा अगर वो लड़का कमा रहा होगा अच्छा तो धर्म हमारे आड़े नहीं आएगा। अच्छा पेरेंट्स मान जाएंगे आपके, वो देखा जाएगा। क्या मेंटल स्टेट है उन लड़कियों का? वो सच कर, मैं क्यों हो रहा है मैं बताऊं आपको, मैं क्यों हो रहा है, ईमानदारी से बताऊं। हिंदुओं के लड़के सबमिसिव होते हैं। सबमिसिव मतलब कि इनको परिवार का, करियर का वगैरह का डर होता है, समाज इनको ये सब काम करने से रोकता है। वहां उल्टा है, प्रमोट होते हैं, फंडिंग होती है, और उनको पता है कि आज पकड़े गए, किसी लड़की ने थप्पड़ मार दिया या मना कर दिया तो कल जाके तेजाब भी फेंक सकते हैं, कोई मेरा रोकने वाला नहीं है। दूसरा कारण कि जो शादीशुदा महिलाएं फंस रही है, मैं बताऊं, ये दिल्ली, नोएडा, मुंबई, हर जगह जाके देखिए, वो जितना आपका फ्रिज ठीक करने वाला, कूलर ठीक करने वाला, एसी ठीक करने वाला, टेक्नीशियन, ये सब आएगा ना, तब आता है जब घर के पुरुष काम के बाहर निकले होते हैं और वो घर में काम करने आता है, ठीक करने आता है। कोई नहीं रोकने वाला इस चीज को है। उसको पता है, आपके सोसाइटी के गेट के बाहर जो फल का ठेला लगा के बैठा हुआ है ना, उसको सब पता है कि साहब कितने बजे निकलते हैं, इनकी लड़की कब अकेली रहती है घर में। कहां पे बचिएगा? ये छिंगुर बाबा तो एक पकड़ा गया तो बड़ा हाय हाय कर रहे हैं, या फिर आगरा वाला पकड़ा गया तो हाय हाय कर रहे हैं। हर घर के बगल में एक छांगुर बैठा हुआ है, और आज तो आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए इज्जत आबरू बच भी रही है। होने दीजिए 30% से ऊपर। घुटने से बोलते हैं ना हमारे यहां, घुटने से आंसू चले। घुटने से आंसू चलने का मतलब समझते हैं? वो सर छुपा के जो रोती है ताकि कोई देख नहीं ले, और वहां से आंसू गिरते हैं। ये हालत आने वाला है। एक तो फैमिली प्लानिंग करके ऐसा कर दिया कि पता चला इतना दवा खिलाया, इतना इंजेक्शन खिलाया कि 2 से ज्यादा पैदा करने लायक ये रह नहीं गए। और दूसरा फैशन, पता चला कि मेरा पिज्जा का भाड़ा निकलेगा कि नहीं, इसलिए मैं सिंगल रख रहा हूं। यह हाल है। अरे तुम्हें पता नहीं कि धीरे धीरे तुम्हें नामर्द बनाने की कैसी कोशिश की गई। तुम्हारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों था। शस्त्र उठाकर तुमने घर के बाहर फेंक दिया और सिर्फ किताबें पढ़ रहे हो। क्यों? भगवान हमारे पागल थे? देवी दुर्गा के हाथ में त्रिशूल क्यों है? शंकर जी के हाथ में त्रिशूल क्यों है? राम जी के हाथ में तीर धनुष क्यों है? कभी सोचा है इस बात को? विचार किया है कभी कि हमारे हर देवता, हर देवी के हाथ में शस्त्र क्यों है? और आज एक भी हिंदू के घर में क्यों नहीं है? एक सीधी लाठी तक नहीं है सबके पास। पता चला कि 20,000 का टीवी और 50,000 का एसी और 1 लाख का बेड ले लेंगे, और एक लाठी रखने में पता चला नानी मरती है, ताकि कल को जाके कोई घूस किया तो मैं रक्षा नहीं कर सकूं। हाय सरकार, हाय प्रशासन, और ठेका दे दिया है योगी बाबा, मोदी बाबा को कि वही रक्षा कर लेंगे। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, आधा श्लोक याद करके ज्यादा काबिल बन रहे। अहिंसा परमो धर्म के बाद क्या था लाइन? धर्म रक्षती रक्षा कौन क्यों बोल गया? ठीक है।
मुझे जो लगता है बड़े- हम तो ठीक ये सब तो कोई मतलब है नहीं बात ठीक करके। है। हम तो पागल लोग हैं, कट्टर लोग हैं। दो ही तरह के लोग हैं, या तो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, और कुछ हिंदू नाम वाले बीच में खड़े हैं। जो बीच में खड़ा होता है उसका समझ जाइए क्या कहते सही हैं। बात है। ठीक है, आगरा वाले केस का जिक्र कर रहे हैं, कैसे खुलासा हुआ है। इसमें पुलिस अधिकारी का बयान है, मैं उसी बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं दर्शकों को। बाकी ये खबर वाकई में, आज तो मैं हमेशा वैसे अपने वीडियो के लास्ट में कहती हूं कि आपके हवाले, लेकिन सच में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए इस वीडियो पर, और ज्यादा से ज्यादा इस नहीं वीडियो को देंगे। शेयर कीजिए। नहीं देंगे। नहीं, जरूरत है मैं पंकज जी, बताऊं- इस पर डिस्कशन होना मैं चाहिए। बता रहा हूं। एक चांगुर बाबा मैं दूसरी बता रहा लड़की हूं। पकड़ रहा है, तीसरी लड़की, यही सब चल रहा है। क्यों ना प्रतिक्रिया मांगे। मैं बताऊं, हिंदुओं को मोदी को सबक सिखाना है, हिंदुओं को योगी को सबक सिखाना है, अपनी जात देखना है कि कौन जात का कौन सा नेता है। पता चला कि देश जाए भाड़ में, मेरी जात का मुखिया बन जाना चाहिए। इस तरह की सोच है। खंड खंड बटा हुआ समाज कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण नहीं कर सकता। उसके लिए एक मिशन मोड में जुड़ना पड़ता है। पता चला कि पकौड़े बेच रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ठीक सब है। गाली देने वाले हिंदू हैं। ठीक है, चलिए बाइट सुनिए क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है, और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।